हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कॉन्स्ट्रेंट्स इन एसक्यूएल। तो कॉन्स्ट्रेंट्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं व्हाइल क्रिएटिंग अ टेबल इन टीबीएमएस। ठीक है, तो कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होते हैं? दे आर द रूल्स, ठीक है, फॉर द डेटा इन अ टेबल। देखो टेबल में आपने डेटा डाला है तो डेटा कैसा आएगा, ठीक है, क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं उसकी। ऐसा तो नहीं आप कुछ भी उठा के उसमें इंसर्ट करा रहे हैं, कोई भी डेटा उठा के आपने इंसर्ट कर दिया या कुछ भी अपडेशन कर दी, कुछ भी डिलीशन कर दिया, ठीक है। तो दे आर द रूल्स जो हमें इम्प्लीमेंट करने होते हैं टेबल्स पे अपने डेटाबेस में, ठीक है। कंस्ट्रेंट्स आर यूज्ड टू लिमिट द टाइप ऑफ डेटा दैट कैन गो इनटू अ टेबल। हम लिमिटेशंस बनाते हैं इसमें टेबल में कि भाई इस कॉलम में यही डेटा आ सकता है, इस कॉलम में यही टाइप का डेटा आ सकता है और कुछ डेटा नहीं आ सकता, या उसकी वैल्यू इतनी ही हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है, इससे कम नहीं हो सकती। लाइक एज है, ठीक है, आप अगर आपने एज में कॉन्स्टेंट लगाया, एक रूल लगाया कि भाई एज जो होगी वो जीरो नहीं हो सकती या नेगेटिव नहीं हो सकती, एज हमेशा नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव ही होगी। तो वो एक कॉन्स्टेंट लगा दिया आपने कि कोई भी यूजर या कोई भी बंदा उसमें गलत एज एंटर ना करे। तो मैं ये एग्जांपल बता रही हूँ। तो मैं आपको इधर ये कॉन्स्टेंट्स जो है माई एसक्यूएल के हेल्प से आपको एक क्वेरी में सारे कॉन्स्टेंट्स बताऊंगी कैसे लगाने हैं, एंड आई विल शो यू दैट इन माई एसक्यूएल। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन कौन से कॉन्स्टेंट्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो देखो सबसे पहला आता है प्राइमरी की। तो प्राइमरी की क्या है? यूनिकली आइडेंटिफाई करती है हमारे डेटा को, वो तो हमें पता ही है ना। तो विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट नल एंड यूनिकनेस। ठीक है, मतलब अगर आपने का एक टेबल है, इसमें आपने एक कॉलम को प्राइमरी की बना दिया, तो वो कॉलम ना तो नल हो सकता है और ना ही उसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यू हो सकती है। डुप्लीकेट मतलब इधर आपने वन लिख दिया और कहीं और भी वन लिख दिया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब हर वैल्यू यूनिक होगी एंड नॉट नल होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, देखो कॉन्स्टेंट नॉट नल। अगेन देखो प्राइमरी की कॉम्बिनेशन होता है नॉट नल और यूनिक का, पर हमारे पास ये अलग अलग कॉन्स्टेंट भी आते हैं नॉट नल। ठीक है भाई, अब आपके फील्ड में आपने एक फील्ड बनाया, एक कॉलम बनाया, उसमें आप चाहते हैं कि कोई भी वैल्यू नल ना आए, डुप्लीकेट तो आ जाए लेकिन नल ना आए, तो उसमें आप क्या लगा सकते हैं? नॉट नल। नेक्स्ट है देखो यूनिक। यूनिक क्या करता है? ensures that all values in a column are unique। भाई आपने एक कॉलम बनाया, आप चाहते हैं उसमें सब देखो यूनिक ना एक पार्ट है प्राइमरी की का। यूनिक मतलब यूनिक है रहे, डुप्लीकेट ना रहे। लेकिन देखो इनमें दोनों में डिफरेंस क्या होता है प्राइमरी और यूनिक में, कि प्राइमरी की जो है वो आपके टेबल में एक ही प्राइमरी की बनेगी। एक मतलब एक कॉलम से नहीं है, एक का मतलब हो सकता है आपके पास दो तीन कॉलम को मिला के आपने प्राइमरी की बनाई है, या आपने एक ही कॉलम को मिला के प्राइमरी की बनाई है, लेकिन प्राइमरी की एक ही वो होगी। लेकिन यूनिक जो होता है ना, यूनिक आप कितने भी कॉलम्स को बना सकते हैं। ठीक है, तो यही डिफरेंस होता है यूनिक और प्राइमरी की में। देन है डिफॉल्ट, allows to assign a default value if value is not provided। देखो ऐसा हो सकता है कि हमने टेबल क्रिएट कर दिया, अब हम चाहते हैं कि जैसे मैंने आपको एज का ही बताया, ठीक है, एज कैन नॉट बी, मतलब आपको पता ही होगी एज की, जो भी आप डेटा किसी का एंटर कर रहे हैं, तो डिफॉल्ट सॉरी एज का ना लेके, या तो फिर जैसे आपने लिख दिया कि भाई किसी का जैसे सैलरी है, सैलरी आप जैसे आपने एम्प्लॉय टेबल बनाया और आपने सैलरी डाली, ठीक है, किसी की सैलरी नहीं पता तो डिफॉल्ट उधर 1000 रुपए एंटर हो जाए। तो ऐसा कुछ वैल्यू जो आप चाहते हैं कि किसी ने अगर वैल्यू नहीं बताई है तो वो डिफॉल्ट वैल्यू उधर स्टोर हो जाए। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी डिफॉल्ट कैसे यूज करना है। देन है आता है आपका फॉरेन की। फॉरेन की हमें पता ही है क्या होता है। इट इज अ फील्ड इन अ टेबल दैट रेफर्स टू प्राइमरी की इन अनदर टेबल। ठीक, तो इसको देख लेते हैं। अच्छा, एक और कांस्टेंट आता है आपका सिक्स्थ, चेक। ठीक है, चेक कांस्टेंट है। तो देखो चेक कांस्टेंट क्या करता है, मतलब जो ये एनफोर्स करता है, मतलब ये भी रूल होता है, ये भी कांस्टेंट है जो लिमिट करता है डेटा को कि कोई, जैसे आपने कहा कि जैसे आपने कहा कि एज ना 18 से प्लस ही होनी चाहिए, तो आप उधर चेक कांस्टेंट लगाएंगे कि 18 के प्लस ही एज वाले एंटर होंगे इस टेबल में डेटा, अदरवाइज नहीं होंगे। ठीक है, मतलब इट इज यूज टू स्पेसिफाई द कंडीशन
दैट मस्ट बी वैलिडेटेड, ठीक है, इन ऑर्डर टू इंसर्ट डेटा इनटू अ टेबल, ठीक है। तो ये सारे आपके कॉन्स्टेंट्स हो गए। अब इनको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। मैंने माई खोला है, तो देखो इधर मैंने क्वेरी लिखी हुई है। देखो ये जो सेलेक्ट कर रही हूँ ना मैं, इसको देखेंगे। देखो क्रिएट टेबल, ये जो मैंने हाईलाइट करी हुई है 2 से, है ना, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय 2 EMP2, जिसमें देखो EMP ID जो है प्राइमरी की बना दी, ठीक है। फर्स्ट नेम नॉट नल, भाई नेम तो हो गई तो उसको मैंने नॉट नल कह दिया। ID मैंने प्राइमरी की बना दी, ठीक है। देखो 2 कंस्टेंट हो गए, प्राइमरी की और नॉट नल। डेट ऑफ बर्थ क्या लिख दिया मैंने, चेक कंस्टेंट लगा दी कि भाई ये डेट ऑफ बर्थ इससे ऊपर ही होनी चाहिए, जो भी जिसका भी आप डेटा एंटर करेंगे उसकी डेट ऑफ बर्थ इससे ऊपर ही होनी चाहिए। हम कहते हैं ना जैसे 3 साल के बाद ही फर्स्ट क्लास में एडमिशन होता है ना, सॉरी नर्सरी में एडमिशन होगा, तो वही है कांस्टेंट, वैसे ही काम करता है। जेंडर दे दिया, ठीक है। अब देखो डिपार्टमेंट ID दिया है, तो देखो लास्ट वाली लाइन ये जो फॉरेन की लिखा हुआ है, फॉरेन की को मैंने डिपार्टमेंट ID बना दिया। और ये किसको रेफरेंस कर रहा है, डिपार्टमेंट टेबल को, डिपार्टमेंट टेबल की डिपार्टमेंट ID को रेफरेंस कर रहा है। तो ये जो है ये फॉरेन की हो गई, इस टेबल में ये फॉरेन की होगी डिपार्टमेंट ID, है ना, क्योंकि प्राइमरी की डिपार्टमेंट ID में है, सॉरी डिपार्टमेंट टेबल में है प्राइमरी की उसकी। तो सैलरी, अब देखो सैलरी है, सैलरी, अब देखो डिफॉल्ट कांस्टेंट ये आ गया। सैलरी मैंने कहा किसी ने अगर एंटर नहीं करा तो सैलरी उसकी बाय डिफॉल्ट 1000 आ जाए, ठीक है। और लाइसेंस नंबर को मैंने क्या कह दिया, यूनिक हो, तो मैंने उधर आगे लिख दिया यूनिक। भाई लाइसेंस नंबर यूनिक ही होता है सबका, तो यूनिक, पर दिस इज नॉट प्राइमरी की बट इट इज यूनिक, इट वर्क्स लाइक अ प्राइमरी की। बट हाँ इधर जैसे मैंने लाइसेंस नंबर को यूनिक बना दिया, सपोज मेरे पास एक और कॉलम है आधार नंबर, तो उसको भी मैं यूनिक बना सकती हूँ। तो यू कैन हैव मल्टीपल यूनिक, ठीक है, बट वन प्राइमरी की। और नॉट नल भी आप किसी को भी बना सकते हैं, कितनों को भी बना सकते हैं। चेक कॉन्स्टेंट्स आप कितने भी लगा सकते हैं, फॉरेन की बना सकते हैं कितनी भी, ठीक है। डिफॉल्ट लगा सकते हैं। तो देखो मैंने सारे एक ही क्वेरी में आपको बता दिया। प्राइमरी की देख लेते हैं एक बार, प्राइमरी की जो जो हाईलाइट कर रही हूँ नॉट नल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चेक, ये रहा चेक जो हाईलाइट करा है, देन डिफॉल्ट, ठीक है, देन यूनिक एंड देन फॉरेन की, ठीक है। तो इसको मैं रन करती हूँ। देखो इसको रन करेंगे तो देखो नीचे ये आ गया, टेबल इज क्रिएटेड, ठीक है। अब टेबल तो क्रिएट हो गया, अब चेक कैसे करना है, देखो डिस्क्रिप्शन मैंने ऑलरेडी इधर रन करा हुआ है, डिस्क्रिप्शन ऑफ एम्प्लॉय 2 टेबल। तो देखो कैसे आता है, ये सारे कॉलम्स आ गए, टाइप आ गया, देखो नल, नल में देखो मैंने क्या कहा था, प्राइमरी की तो नल हो ही नहीं सकती, तो उधर नो है। फर्स्ट नेम में भी मैंने कहा था नॉट नल, तो इधर भी नो है। देखो एम्प्लॉय ID प्राइमरी की है, की में क्या आ गया, प्राइम PRI, दैट इज प्राइमरी की, ठीक है। और अच्छा देखो लाइसेंस नंबर यूनिक का था, तो इधर आ गया UNI लिखा हुआ, जो ये सिलेक्टेड है ना, ये आ गई प्राइमरी की, ठीक है। डिफॉल्ट था ये सैलरी, सैलरी में देखो क्या आ गया, इधर डिफॉल्ट में 1000 रुपये मैंने रखा था उसके वैल्यू डिफॉल्ट, तो 1000 रुपये आ गया, ठीक है। और देखो डिपार्टमेंट ID क्या बनाई थी, फॉरेन की, तो MUL मतलब मल्टीपल, मतलब इट कैन हैव मल्टीपल वैल्यू सेम, ठीक है। तो ये मल्टीपल मतलब फॉरेन की ही हो गया आपका, ठीक है, क्योंकि इट कैन हैव डुप्लीकेट वैल्यूज। तो ये देखो सारे सारे आपके कॉन्स्टेंट्स मैंने इधर आपको बता दिए। तो दिस इज हाउ SQL कांस्टेंट वर्क्स। तो आप जब भी इंसर्ट करेंगे तो यू हैव टू बी केयरफुल कि हाँ भाई ये नल नहीं हो सकता, ये नल नहीं हो सकता, है ना। तो और यूनिक होगा ये लाइसेंस नंबर, है ना, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू अगर आपने मेंशन नहीं करी तो डिफॉल्ट वैल्यू आ जाएगी, ठीक। तो ये सब था आपको SQL कांस्टेंट बताने।